आम पर फिदा आम से लेकर खास तक एक समान है, पर जिस आम के लिए आप इतने पागल हैं, उसकी मिठास में कहीं जहर तो नहीं। क्योंकि गर्मी का सीजन आते ही ऐसी खबरें खूब आने लगती है। मिसाल के तौर पर ये खबर सुनिए, कुछ दिन पहले हैदराबाद से आई थी। यहाँ बाजारों में बिक रहे आम को खतरनाक केमिकल से पकाए जाने का पता चला। वहाँ की पुलिस और फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम ने ऐसा करने वाले व्यापारियों का भांडाफोड़ किया। 2 बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। ये आम को जल्दी पकाने के लिए जहरीले केमिकल्स दबा कर लगा रहे थे। केमिकल्स आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा, आप बेहतर जानते हैं। अब जानिए कि ये लोग आम को पकाने के लिए इस्तेमाल में क्या ले रहे थे। तो एक व्यापारी के पास से बड़ी मात्रा में डायमंड राइप इथाइलिन मिला। ये एक ऐसा केमिकल राइपनिंग एजेंट है जिसका इस्तेमाल फलों, खासकर आम को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI भी अलर्ट हो गया है। FSSAI ने सभी राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि आम, केला और पपीता जैसे फलों में इस्तेमाल हो रहे अवैध राइपनिंग एजेंट्स पर सख्त नजर रखी जाए और इसके लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाए जाएं। अब सवाल ये है कि मुनाफेखोरी का ये धंधा चलता कैसे है। भारत में इसे लेकर कुछ नियम कायदे हैं भी या नहीं है, तो किस तरह के हैं। आपको ऐसा कुछ लगे तो आप क्या कर सकते हैं, सब जानेंगे विस्तार से आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। अब सवाल ये उठता है सबसे पहले कि आखिर व्यापारी ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका जवाब सिर्फ लालच नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। दरअसल आम की जो खेती है वो खुद में ही काफी मुश्किल मानी जाती है। अच्छे साल में भी आम उगाना आसान नहीं होता। इसमें मौसम, पेड़ों की हालत और खेती के तरीके तीनों का सही संतुलन होना जरूरी होता है और अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो पूरी फसल प्रभावित हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक है। हर साल यहाँ करीब 23 मिलियन टन आम पैदा होता है। पिछले कुछ सालों में आम की खेती और ज्यादा अनिश्चित हो गई है। मौसम का चूंकि पैटर्न बदल गया है, कभी समय से फूल नहीं आते, कभी फल ठीक से नहीं बनता, तो कभी कटाई का समय बदल जाता है। ऐसे में जब ये आम बाजार तक पहुंचता है तो व्यापारी भी जल्दी से जल्दी इसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं और यहीं से शुरू होता है शॉर्टकट का खेल। प्राकृतिक तरीके से आम पकने में समय लगता है, लेकिन मांग इतनी ज्यादा होती है कि व्यापारी इंतजार नहीं करना चाहते। इसीलिए कच्चे आम को कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में पीला और पका हुआ दिखाने के लिए केमिकल्स का सहारा लिया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे खतरनाक केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड। इसे आम बोलचाल की भाषा में मसाला भी कहते हैं। जब ये केमिकल नमी या पानी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस छोड़ता है। यही गैस आम को तेजी से पकाने का काम करती है, लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है क्योंकि इस गैस में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व हो सकते हैं जो सीधे हमारे शरीर पर असर डालते हैं। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस केमिकल के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। ध्यान दीजिए, नियमों के मुताबिक कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करके फल पकाना गैर कानूनी है क्योंकि फल के ऊपर जहरीले अवशेष ये छोड़ सकता है जो खाने के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, ये केमिकल उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी मजदूर और व्यापारी भी इसके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि FSSAI ने आर्टिफिशियल राइपनिंग को पूरी तरह बैन नहीं किया है क्योंकि कुछ फल जैसे आम, केला, सेब और नाशपाती ऐसे होते हैं जो तोड़े जाने के बाद भी पकते रहते हैं और अगर उन्हें पहले से पका लिया जाए तो वे लंबे सफर में खराब हो सकते हैं। इसलिए कच्चे फलों को दूर दराज के बाजारों तक भेजने के लिए आर्टिफिशियल राइपनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए सुरक्षित तरीका अपनाना जरूरी है। इसलिए FSSAI ने एथिलीन गैस के इस्तेमाल की अनुमति दी है। एथिलीन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। इसे 100 ppm यानी तय सीमा के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो ये सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसके लिए भी सख्त नियम बनाए गए, जैसे कि गैस का फल के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, एक कंट्रोल्ड माहौल में इसका इस्तेमाल होना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को तय मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि कई व्यापारी इन नियमों का पालन ही नहीं करते। कुछ लोग सस्ते और आसानी से मिलने वाले कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग एथिलीन का भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे फलों को सीधे केमिकल सोल्यूशन में डुबो देना, जिससे फल बाहर से तो पका हुआ दिखता है लेकिन अंदर से जहरीला और असुरक्षित हो जाता है।
अब बात करते हैं कि ऐसे आम खाने से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो डॉक्टरों के मुताबिक इसके नुकसान बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर आप ऐसे आम खाते हैं तो तुरंत आपके गले में जलन, उल्टी, मितली, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा सिर दर्द और चक्कर आना भी आम बात है। अगर लंबे समय तक ऐसे केमिकल वाले आप आम खाएंगे तो असर और भी खतरनाक हो सकते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम तक को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और मानसिक परेशानी हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, त्वचा पर एलर्जी, खुजली और दाने हो सकते हैं और कुछ मामलों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो आप आम खरीद रहे हैं वो सेफ है भी कि नहीं। तो इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं जिन्हें हर आम आदमी समझ सकता है। तो जो प्राकृतिक तरीके से पका हुआ आम है वो कभी भी पूरी तरह एक जैसा पीला नहीं होता। उसका रंग थोड़ा थोड़ा अलग होता है, कहीं हल्का पीला तो कहीं हरा। जबकि केमिकल से पका हुआ आम एकदम चमकदार और एक जैसा पीला दिखाई देता है। ऐसे आम को काटने पर अंदर से कच्चापन मिल सकता है, उसमें से अजीब सी केमिकल जैसी गंध आ सकती है और उसके छिलके पर काले धब्बे या अजीब निशान भी हो सकते हैं। अगर आप आम को बेकिंग सोडा वाले पानी से धोते हैं और उसका रंग बदलने लगे तो समझ जाइए कि उसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। अब सरकार और प्रशासन पहले भी इस मामले में सख्ती दिखा चुका है, जैसे कि हमने देखा कि एफएसएसआई ने अभी निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर बात बहुत साफ है, आम भले ही फलों का राजा हो, लेकिन अगर उसमें केमिकल की मिलावट हो जाए तो वही आम आपके लिए बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आप बाजार जाएं और आम खरीदें तो सिर्फ उसकी चमक और रंग देखकर फैसला ना करें, थोड़ा सोचें, पहचानें और समझदारी से खरीदारी करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को आपके लिए शूट किया था हमारे साथी गीतांश ने। मेरा नाम खुशबू है। आप न्यूज़ पंच देख रहे थे। नमस्कार।